ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैं जाऊँ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार मीम कॉइन और चारों का चारों टॉप नॉच है। मैं बता देना चाहूँगा, वैसे थंबनेल पे आपने देख लिया है, शिबा इनू, पेपे, फ्लॉकी इनू, बॉन्क इनू, ये चारों कॉइन का आपस में हम कंपैरिजन और रिव्यू करने वाले। कंपैरिजन में तो ऑलरेडी आपको पता है कि भाई शिबा सबसे टॉप है वगैरह वगैरह, लेकिन ये चीज़ें नहीं। आज इन चारों में कौन कॉइन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने का क्षमता रखता है, किस प्रोजेक्ट के अंदर चांस है कि आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मिले, ये चीज़ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आज मैं आंसर देने की कोशिश पूरी तरह से करूंगा। मेक श्योर दोस्तों वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब तो बनती है, बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ भैया अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पर ना सिर्फ और न्यूज़ इवेंट ही शेयर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिलता है, चाहे बाइंग कॉल हो, सेलिंग कॉल हो। खुद का कोई भी क्रिएटर जो अपना खुद का बाइंग स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करता है, सेलिंग स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करता है, चाहे प्रीमियम ग्रुप वाले ही क्यों ना हो, पैसे लेकर भी ये चीज़ें नहीं देगा। लेकिन मैं ये चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप मोटिवेट हो, आप भी हमारे साथ साथ बाइंग करें और आप भी फ्यूचर के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करें। तो दैट जरूर आप हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे फैमिली का पार्ट जरूर बनिएगा। सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ, बात करते हैं आज इन चारों कॉइन का कि भाई किसके अंदर कितना पावर है, किसके अंदर कितना क्षमता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया शिबा इनू की। ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं शिबा के बारे में कि कितने बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा ये काम कर रहा है। स्वेरियम ब्लॉकचेन हो, इसका गेम हो या और भी चीज़ों के ऊपर इसका स्वैप हो, काफ़ी चीज़ों के ऊपर ये काम कर रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि फैन फेवरेट है। लेकिन भाई यहीं पे मार्केट कैप देखते हैं तो 15 बिलियन से भी ज़्यादा का, 15.5 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर रखा है अभी प्रेजेंट टाइम में। एटीएच जो है 43 बिलियन का, जो लास्ट बुल के अंदर इसका ऑल टाइम हाई गया था, वहाँ पर जो है इसका एटीएच था। तो कहीं ना कहीं अगर हम मार्केट कैप के मुकाबले देखें तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। हालांकि अगर हम सप्लाई भी देखते हैं तो 999 ट्रिलियन था, जिसके अंदर 589 ट्रिलियन जो है सर्कुलेशन के अंदर है और बाकी जो है बर्न हो रखा है ऑलरेडी। ऑलमोस्ट जो है बाकी सप्लाई खत्म है, सभी बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सेकेंड कॉइन है पेपे, वन ऑफ द फैन फेवरेट कॉइन ये भी है। शिबा के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्होंने भी हासिल किया है। 5 बिलियन से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, 7.24 बिलियन इसका एटीएच पे अभी कुछ टाइम पहले, 2-4 दिन पहले ही ऑल टाइम हाई लगाया है। जहां पर इसका एटीएच था, जहां दोस्तों वहां पर जो 7 बिलियन से भी ऊपर का मार्केट कैप इन्होंने अचीव कर रखा है। 420 ट्रिलियन टोटल सप्लाई है, जिसके अंदर भैया अगर हम देखें तो 100% सर्कुलेशन के अंदर है। सबसे खास चीज़ क्या है कि ये जो है अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के अंदर चल रहा है। हालांकि यूज़ केस के मुकाबले ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है दोस्तों, जीरो है यूज़ केस के मुकाबले। शिबा के पास यूज़ केस के मुकाबले काफ़ी चीज़ है। अगर हम देखें तो शिबा के अंदर काफ़ी चीज़ें आई है, शिवेरियम ब्लॉकचेन हो, प्लेटोन गेम हो, इसका स्वैप हो। बट ये पेपे का वेबसाइट भी मैं दिखाऊंगा, अभी भी आपको खाली कलौटा मिलेगा, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं। बस ये एक ट्रेंडिंग बन चुका है, फैन फेवरेट है, ये मीम्स की वजह से थोड़ा सा पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उछल कूद रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, उसका नाम है भैया फ्लॉकी इनू। जी हाँ दोस्तों, फ्लॉकी का प्राइस 0.00247 अभी प्राइस चल रहा है। 2.39 बिलियन का मार्केट कैप है, फुल्ली डायलेटेड भी लगभग इतना ही है। और भैया इसका सप्लाई 10 ट्रिलियन है, जिसके अंदर से 96% जो है सर्कुलेशन के अंदर है और ऑलमोस्ट बाकी सब जो है बर्न हो रखा है। प्राइस की बात करते हैं तो भैया इसका एटीएच पे जो है 3 बिलियन के आसपास गया, जो कुछ टाइम पहले ही अभी एटीएच लगा है। दोस्तों सॉरी, एटीएच जो है लास्ट बुलेट के अंदर लगा था और ये जो है लगभग एटीएच के आसपास अभी कुछ टाइम पहले भी ये गया था। ठीक है, बहुत ऑलमोस्ट क्लोज गया था, लेकिन एटीएच को बीट नहीं कर पाया। लेकिन भाई चांस है, इसकी क्या यूज़ केस है तो बहुत सारे हैं। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं शिवा से भी आगे है, मैं मानता हूँ पेपे से तो बहुत बहुत आगे है, क्योंकि भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी पार्टनरशिप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ है, बहुत सारे आई थिंक स्पोर्ट्स क्लब के साथ है, बहुत जगह इसकी पार्टनरशिप्स है, जिसकी वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिली है। दूसरा क्या है कि इसका यूज़ केस भी काफ़ी तगड़ा है। खुद का नेटिव टोकन जो अगर खुद का टोकन की बात करें तो इसका एक और टोकन है, टोकन 5, जो RW नेटिव में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बन के उभर रहा है। इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें इन बिल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि शिवा से भी काफ़ी तगड़ा ये प्रोजेक्ट है, नो डाउट। काफ़ी बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर, सभी बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर ये आपको अवेलेबल इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वह है बॉन्क। जी हाँ दोस्तों, 0.4 टाइम्स 0 के बाद 334 अभी इसका प्राइस चल रहा है। 2.21 बिलियन का मार्केट कैप है, 3 बिलियन फुल्ली डायलूटेड है और लगभग ऑलमोस्ट 3 बिलियन के आसपास इसका जो है एटीएच के पास भी गया था। 93 ट्रिलियन इसका मैक्स टू मैक्स सप्लाई है, जहां से 70% जो है सर्कुलेशन के अंदर है। इसका ऑल टाइम हाई कुछ टाइम पहले ही लगा है।
अब बात करते हैं कि भैया अब इसका क्या दशा और दुर्दशा क्या होने वाला है और कौन सा प्रोजेक्ट हमें सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो अगर हम बॉन्क की यूज़ केस की बात करें तो ज़्यादा कुछ खास इसका यूज़ केस अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो बस वही है कि स्वैप के बारे में अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ भाई स्वैप है, और बाकी देख सकते हो भाई थोड़ा सा रेनोवेट जरूर हुआ है। और भाई यहाँ पर 11 चेन को ये आई थिंक फॉलो करता है, इतना इसका होल्डर है। नीचे आओगे तो बस यही है कि भाई किस तरह से आप बाय कर सकते हो, किस तरह से है आप इसका। अब ये देखो की स्वैप है, मून वॉक, अभी ये सब चीज़ आया नहीं है, बस ये चीज़ बस पेपर है, बस एक इसका स्वैप बोला कि भाई स्वैप है, बाकी चीज़ें भी हम लाएंगे। तो अभी भी इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ केस नहीं है। तो अब बात आती है जो मेन क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप वीडियो देख रहे हो कि किसके अंदर कितना ज़्यादा क्षमता है, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और कौन सा कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको भी मालूम है कि प्रॉफिट जो है वो लगभग जो है मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी, प्रोजेक्ट का यूज़ केस, प्रोजेक्ट का मार्केट कैप, ये सभी चीज़ें जो है वो निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट कहाँ तक जा सकता है। जिसके अंदर हम मानते हैं, जी हाँ दोस्तों, जिसको अगर आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ कि भाई इस सबको अगर देखें तो शिबा इनू काफ़ी आगे निकल चुका है ऑलरेडी। पॉपुलैरिटी में भी सबका बाप है, टॉप है, चारों में सबसे टॉप है। अगर हम देखें तो यूज़ केस भी काफ़ी तगड़ा है इसका, नो डाउट कि नहीं तगड़ा है, बिल्कुल काफ़ी तगड़ा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, यानी कि दोस्तों 15 बिलियन का मार्केट कैप है। मैक्स टू मैक्स अगर हम देखें तो ये लास्ट ऑल टाइम है जो 43 बिलियन है, तो मैक्स टू मैक्स ये 50 बिलियन जा सकता है, 70 बिलियन, 80 बिलियन, 100 बिलियन। इससे ज़्यादा क्या जाएगा, 100 बिलियन से ज़्यादा क्या जाएगा बुल रन के अंदर, उससे भी ज़्यादा जाएगा। और भाई अब 150, 200, 500 बिलियन तो नहीं चला जाएगा भाई, मायने रखता है ना, और एक मीम टोकन के लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आपको मैक्स टू मैक्स बुल रन के अंदर यहाँ पर से नीचे से नहीं, यहाँ पर से मैं बात कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 5x तो इजीली ये देगा ही देगा। यहाँ पर से भी 75 बिलियन के आसपास मैं मान रहा हूँ कि इसका मार्केट कैप जा सकता है, हो सकता है 80 बिलियन के आसपास भी टच कर दे, उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। हालांकि लास्ट 80 के पास से ही मैं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूंगा, हालांकि आधा से ही मैं करने लगूंगा। 45 के पास जब भी ये इसका सीरीज आएगा, यहाँ से 2x होगा, मैं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूंगा और शिफ्ट करूंगा दूसरे बाकी मीम कॉइन के अंदर, ताकि वहाँ से हमें मैक्स प्रॉफिट जनरेट हो। समझ गए? शिबा इनू के अंदर मैक्स टू मैक्स 5x से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। नेक्स्ट है पेपे। तो पेपे का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पॉपुलैरिटी तो है, मीम्स के ऊपर ये ट्रेंड भी हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि कोई यूजी केस नहीं है इसका भाई, कोई यूज केस नहीं है। अब भाई आवारा कुत्ता कब तक दौड़ेगा, जब तक उसको कोई अपने, अगर मान लो कि भाई कब तक वो भागेगा, कहाँ भागेगा, इधर उधर तो मांग मूंग के खाएगा, लेकिन कब तक खाएगा भाई। अगर किसी का पालतू बनेगा तो चल भाई वो खिलाएगा भी। डॉज को है भागा भागा, लेकिन एलोन मस्क का पालतू बन गया, अब उसको भाई कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जब एलोन मस्क चाहेगा उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो पेपे के साथ अभी ऐसा नहीं है, अभी कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी अनाउंसमेंट नहीं किया। फिर भी अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 5 बिलियन का मार्केट कैप है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25 से 30 या 40 बिलियन के आसपास अचीव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ से आप इससे भी 5 से 7x का, 5 से 7 गुना का आप जो है प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुल रन के अंदर, कि इतना प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि यूज केस ज़्यादा कोई खास नहीं है ना। अगर यूज केस आ गया तो थोड़ा सा और आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यार 5 बिलियन से कितना जाएगा यार, 50 बिलियन जाएगा, उससे ज़्यादा क्या जाएगा, आप खुद दिमाग लगा लो। नेक्स्ट जो है वो है फ्लॉकी इनू। फ्लॉकी इनू मतलब पेपे और शिबा को एक जैसा ही समझना। फ्लॉकी इनू अभी थोड़ा कम मार्केट कैप है। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं इसको लेकर इसलिए भी बुलिश हूँ कि इसका बहुत सारा यूज केस है, बहुत सारा यूज केस, और काफ़ी स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप्स हो रही है। 2.39 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। अगर यहाँ पर से अगर ये 20 बिलियन भी जाता है तो 10 गुना तो हो गया, 20 गुना जस्ट, तो सिर्फ 20 बिलियन तक जाएगा तब भी ये 10 गुना आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये उन दोनों से यानी कि पेपे और शिबा से कहीं ना कहीं काफ़ी कम मार्केट कैप अभी हासिल कर रखा है, और पुश होने का, पंप होने का चांस अभी ज़्यादा है इसके अंदर, जैसा मैं मान रहा हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं शिबा और पेपे से अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करते हो तो फ्लॉकी के ऊपर ज़्यादा कंसीडर कीजिएगा। और यूज़ केस भी अच्छा है ना। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आराम से 30-40 बिलियन भी अगर चला जाए, 30-40 बिलियन चला जाए तो 10 से 20 गुना तो इजीली प्रॉफिट देगा ही देगा यहाँ पर से, ठीक है। नेक्स्ट है भैया बॉन्क की बात करते हैं तो ये भी 2.21 बिलियन का मार्केट कैप है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि कोई यूज़ केस अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई बड़ा यूज़ केस है ना, कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं है। हालांकि हाइप चला, हाइप में तो हवा में उड़ गया,
लेकिन पीछे से बैकर्स जब तक नहीं होगा, जब तक कुछ इसके साथ जुड़ा नहीं होगा, जब तक कोई यूज केस नहीं आएगा, तब तक कहाँ तक भागेगा ये यार। आज ही के रेट में देखो 17% से ड्रॉप है। सो दैट इसके लिए थोड़ा सा कंसीडर है। हालांकि मैं अभी भी मान रहा हूँ कि पेपे से और शिवा से ज़्यादा प्रॉफिट ये दे सकता है, ये 15-20 बिलियन के आसपास जा सकता है, यानी 10x 8x यहाँ पर से आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वो जो हम जो 120 गुना इसमें से प्रॉफिट लिए वो सोचोगे वो नहीं मिलेगा। हम जो फ्लॉकी के अंदर से भाई 80 से 100 गुना प्रॉफिट लिए वो नहीं मिलेगा। वो तो एक इनिशियल स्टेज था। हमने शिवा के अंदर से भी लगभग 50-60 गुना प्रॉफिट लिया, वो नहीं मिलेगा, वो इनिशियल स्टेज था। हमने पेपे के अंदर से अभी तक 20x का प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। वो जो आप सोचोगे वो अब नहीं मिलेगा। वो जब देना था छोटा मार्केट कैप के अंदर वो दे देता है, अब ये सबका हो गया बड़ा मार्केट कैप, तो आप इससे इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मैं आपको बताया, लगभग 10x मैक्स टू मैक्स, 10x 12x, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। हाँ, फ्लॉकी और बॉन्ग थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। फ्लॉकी मेरा मानना है इन चारों में फ्लॉकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने का एक्सपेक्टेशन रखता है। एक्सपेक्ट है कि मुझे भी लग रहा है कि फ्लॉकी जो है इस बार जो है यहाँ पर से 20 to 30x 40x इजिली यहाँ पर से दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसके से काफ़ी तगड़ा हाइप बना सकता है। दूसरे नंबर पे आता है बॉन्ग, यहाँ से 10x तक इजिली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पेपे, ये भी 10x तक आप इसलिए इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। शिवा सबसे लास्ट एंड लीस्ट है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 5-6 गुना तक जाते जाते थक जाएगा भाई। 100 बिलियन से ऊपर मुझे नहीं लगता है कि अभी ये आई थिंक मीम कॉइन इस सीजन में जाने वाला है। बाकी इसके ऊपर आप अपना भी ओपिनियन जरूर कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि इन चारों में कौन सा मीम कॉइन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, और कौन कौन सा रैंकिंग के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से आप कौन कौन का किस रैंक पे रख सकते हो, किस रैंक पे रखना पसंद करोगे, और कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा और कौन सा कॉइन सबसे कम प्रॉफिट दे सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग जरूर कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बेझिझक लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो बेझिझक हमसे कमेंट के अंदर पूछिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज की तरह ही गुड बाय।